हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम दो विचारधाराओं को देखेंगे, यानी कि एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से कैसे विचारधारा भिन्न थी, तो उसको हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो यहाँ पर गांधी जी हैं और दूसरी तरफ टैगोर हैं, तो इनका ही तुलनात्मक अध्ययन हम यहाँ पर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर गांधी जी जो हैं तथा रविंद्रनाथ टैगोर दोनों ही क्या है, विपरीत व्यक्तित्व के थे, लेकिन इनके बीच क्या थी, मित्रता थी, जो टैगोर की कहाँ तक चलती है, जब तक वो जीवित रहते तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक ये मित्रता चलती है। तो कैसे थे इनके विचारधारा, कैसे उनकी अलग थी, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, टैगोर ने गांधी को महात्मा कहा है। तो टैगोर एग्जाम में भी पूछा जाता है कि किसने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, तो टैगोर ने ही दी थी। और गांधी जी ने महात्मा को क्या कहा था, गांधी जी ने टैगोर को क्या कहा था, तो गुरुदेव कहकर उनको संबोधित किया था। तो गुरुदेव हो गए टैगोर जी और महात्मा जो हैं वो गांधी जी हो गए। आगे है, दोनों के बीच क्या है, मित्रता पूर्वक संबंध होने के बावजूद कई मुद्दों पर गहर असहमति थी, जैसे कि विश्वास और तार्किकता। तो गांधी और टैगोर के विचारों में अंतर, सबसे बड़ा उदाहरण देखते हैं तो धार्मिक एवं दैवीय विश्वास तथा तार्किकता के संबंध में था। 1934 में बिहार में भूकंप की आपदा के बाद जब गांधी जी ने अपने समाचार पत्र हरिजन में इसको देवीय आपदा कहा तथा माना कि यह आपदा हरिजनों के खिलाफ क्या है, अछूत जैसे व्यवहार के कारण आई है। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि गांधी के बयान को तर्कहीन कथन की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा को लेकर इस तरह का अवैज्ञानिक बयान नहीं दिया जा सकता। साथ ही उन्होंने इस बात की भी आलोचना की थी कि ऐसे तर्कहीन बयान लोगों द्वारा सहजता से स्वीकार कर लिए जाते हैं। टैगोर का मानना था कि सामाजिक नैतिक मूल्यों को ब्रह्मांडीय घटनाओं के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। तो जो टैगोर हैं वो यहाँ पर क्या है, तार्किक होते नजर आते हैं, और जो गांधी जी हैं वो क्या हैं, वो उनका जो विश्वास है वो जो देवीय उसमें विश्वास करते हैं। तो इस पर हमें ये यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो आगे हम देखते हैं, आंदोलन के तरीकों को लेकर मतभेद होता है दोनों में। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संघर्ष में सत्याग्रह के प्रयोग को लेकर प्रतिबद्ध थे। उनका मानना था कि भारत की स्वतंत्रता में सत्याग्रह को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, जबकि टैगोर जो है राजनीतिक क्षेत्र में सत्याग्रह के उपयोग को लेकर संदेहवादी थे। उनका मानना था कि आंदोलन में सहभागिता कर रहे लोग सत्याग्रह की पवित्रता को नहीं समझते हैं। ऐसे में वे सत्याग्रह जैसे नैतिक हथियार का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा टैगोर जो हैं गांधीवादी आंदोलन में व्यापक रूप से इस्तेमाल की गई शिक्षा संस्थानों के बहिष्कार तथा आर्थिक बहिष्कार की नीतियों से असहमत थे। टैगोर सरकारी स्कूलों के बहिष्कार के आह्वान से पूरी तरह असहमत थे। उनका मानना था कि इससे देश के बच्चों की शिक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। उनका विचार था कि राजनीतिक स्वतंत्रता यानी कि पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए बच्चों की शिक्षा का बलिदान नहीं दिया जा सकता है। ऐसा किसका विचार था, तो ये टैगोर जी का विचार था। गांधी ने अपने आंदोलन में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को महत्वपूर्ण माना, जबकि टैगोर इसके खिलाफ थे। उन्होंने विदेशी वस्तुओं को जलाने को निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा उन्होंने दी थी। तो निष्ठुर बर्बादी कौन कहता है, टैगोर जी कहते हैं। आगे है, राष्ट्रवाद के संबंध में गांधी तथा टैगोर के कथन देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी की राष्ट्रवाद की अवधारणा यूरोपीय राष्ट्रवाद से बहुत अलग थी। उनके अनुसार राष्ट्रवाद एक व्यापक अवधारणा है जिसमें नस्ल, भाषा तथा धर्म के कोई मानक नहीं होते हैं तथा राष्ट्र के होने के लिए किसी शत्रु का होना आवश्यक नहीं है। हालांकि गांधी जी यह मानते हैं कि राष्ट्र लोगों से ऊपर नहीं होता है।
आगे देखते हैं, गांधी जी का मानना है कि लोगों की आपसी मित्रता तथा प्रेम से राष्ट्र निर्माण करना चाहिए। साथ ही वे ये नहीं मानते थे कि लोगों को राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, बल्कि राष्ट्र को लोगों की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने मॉडर्न रिव्यू में कल्ट ऑफ द चरखा नामक लेख में गांधी के राष्ट्रवाद की आलोचना की है। उनके अनुसार राष्ट्रवाद एक माया या मृग तृष्णा है तथा हमें इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। तो ये उन्होंने आलोचना की थी। आगे है, टैगोर का मानना था कि मनुष्य को राष्ट्रवाद के बजाय राष्ट्रवाद के बजाय कहाँ जाना चाहिए, अध्यात्मवाद का पालन करना चाहिए। उनका मानना था कि एक राष्ट्र जो अपने बारे में एक पृथक दृष्टिकोण रखता है, उसका आधुनिक युग के देशों के साथ कभी सामंजस्य नहीं हो सकता तथा वह क्या हो जाएगा, पिछड़ जाएगा। तो ये था कुछ दोनों के ही विचारधारा किस प्रकार से अलग थे। हालांकि दोनों ही में बहुत ज़्यादा मित्रता रही है। तो आई होप दोनों के विचार आपको समझ में आए होंगे और आपको ये समझ में भी आया होगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह का ये जो तुलनात्मक अध्ययन है, हम देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों की विचारधारा कैसे अलग थी और किस प्रकार से मतभेद इनमें हुए हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये वाला जो आर्टिकल है वो क्रॉनिकल में निकला है और मैंने इसको क्या है, एज इट इज़ वहीं से ही लिया है। तो अगर किसी को ये आर्टिकल चाहिए तो आप क्रॉनिकल ले सकते हैं, दिसंबर वाला। तो उसमें आपको ये क्या है, मिल जाएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।